बेईमान सेठ और गांव की अनोखी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम सुखपुर था। सुखपुर नाम तो सुख से भरा था, लेकिन वहां के लोग एक बड़े संकट का सामना कर रहे थे। गांव का इकलौता अमीर आदमी सेठ रघुनंदन बेहद चालाक और बेईमान था। वो गांव के हर एक व्यक्ति को अपनी धूर्तता और लालच से ठग लेता। सेठ रघुनंदन का व्यवसाय था गांव के लोगों को कर्ज देना। वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए जरूरतमंदों को पैसे उधार देता और बदले में इतना अधिक ब्याज मांगता कि लोग अपना सब कुछ गंवा बैठते। कुछ लोगों को अपनी जमीन तो कुछ को अपनी मवेशी तक बेचनी पड़ी थी। गांव वाले परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। सेठ ने अपना सारा धन इस तरह इकट्ठा किया था कि वो कागज पर हमेशा गरीब नजर आता। वो सरकारी अधिकारी से मिलकर टैक्स भी बचाता और अपना काम बड़े आराम से करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड। वो खुद को गांव के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर इंसान मानता था। गांव वाले दिन रात मेहनत करते, लेकिन सेठ के कर्ज से बाहर निकल पाना मुश्किल था। रामू किसान, जिसका खेत सेठ ने ब्याज के बदले छीन लिया था, अब दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कमली बुआ, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ से उधार लिया था, अब गांव की गलियों में छोटे मोटे सामान बेचकर अपना पेट पालती थी। लोगों के अंदर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सेठ से बदला लेने का साहस किसी में नहीं था। सेठ का घर बड़ा और मजबूत था। उसके पास कुछ गुंडे भी थे जो उसकी हिफाजत करते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों में एक गहराई थी। वो गांव के चौराहे पर बैठ गया और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति से बात करता। गांव वालों ने उसे अपने दुख की कहानी सुनाई। साधु सब कुछ सुनता रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सेठ का अंत निकट है। रामू किसान ने हैरानी से पूछा, बाबा ये कैसे संभव है? वो तो बहुत ताकतवर है। साधु ने जवाब दिया, ताकत और धन से बड़ा होता है लोगों का सामूहिक बल। अगर तुम सब मिलकर काम करो तो सेठ की एक चाल भी नहीं चलेगी। साधु ने गांव वालों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि सेठ की सबसे बड़ी ताकत उसका लालच है और उसी लालच को उसकी कमजोरी बनाना होगा। साधु ने गांव के लोगों से कहा, सेठ को उसकी ही चालाकी में फंसाना होगा। गांव वाले तैयार हो गए। साधु ने कहा, सबसे पहले सेठ को ये यकीन दिलाना होगा कि वह और भी अमीर हो सकता है। उसे ऐसा लगेगा कि जो वह कर रहा है उससे भी ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। अगले दिन से गांव के लोग अलग अलग तरीके से सेठ के पास जाने लगे। रामू किसान ने सेठ को बताया कि उसने एक गुप्त खजाने के बारे में सुना है। कमली बुआ ने कहा कि उसे एक बूढ़ी औरत से पता चला है कि गांव के पास की जमीन में सोना गड़ा हुआ है। धीरे धीरे सेठ के पास ऐसी कई कहानियां पहुंचने लगी। सेठ पहले तो इन बातों को मजाक समझता रहा, लेकिन जब हर व्यक्ति इसी खजाने की बात करने लगा तो उसे यकीन होने लगा। सेठ ने सोचा, अगर सच में खजाना है तो ये सब मेरे हक का है। आखिरकार यह मेरी जमीन और मेरे गांव में है। साधु ने गांव वालों से कहा कि अब समय आ गया है सेठ को पूरी तरह से जाल में फंसाने का। साधु खुद सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं एक ऐसा अनुष्ठान जानता हूँ जिससे आप इस खजाने को पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। सेठ ने तुरंत पूछा, कैसा बलिदान? साधु ने कहा, आपको अपनी संपत्ति कुछ समय के लिए गांव के लोगों में बांटनी होगी। यह अनुष्ठान संपत्ति को कई गुना बढ़ा देगा। खजाना तभी निकलेगा जब आप दूसरों के साथ दयालुता दिखाएंगे। सेठ पहले तो झिझका, लेकिन लालच में आकर मान गया। उसने कहा, अगर इससे मुझे खजाना मिलता है तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ दिनों के लिए होगा। साधु ने अनुष्ठान की योजना बनाई। उसने सेठ से कहा कि सबसे पहले अपनी सारी जमीन और धन गांव के लोगों के नाम कर दो। सेठ ने ये काम वकील के जरिए करा दिया। उसने सोचा कि यह सब अस्थायी है और बाद में वो सब कुछ वापस ले लेगा। इसके बाद साधु ने सेठ से कहा कि उसे 3 दिन तक उपवास करना होगा और अपने घर से बाहर रहना होगा। सेठ ने ये भी मान लिया। जैसे ही सेठ उपवास के लिए अपने घर से बाहर निकला, गांव वालों ने उसकी सारी संपत्ति को आपस में बांट लिया। वे सारे कागजात और गहने लेकर भाग गए।
3 दिन बाद जब सेठ वापस आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। साधु और गांव वाले गायब हो चुके थे। अब सेठ की हालत वैसी ही हो गई थी जैसी उसने गांव वालों की कर दी थी। गांव वालों ने अपनी जमीन वापस ले ली और अपनी मेहनत से अपना जीवन फिर से शुरू किया। साधु ने जाते जाते कहा था, जो दूसरों का हक मारता है उसकी नियति ऐसी ही होती है। सेठ ने बाद में बहुत कोशिश की लेकिन उसकी स्थिति सुधर नहीं सकी और सुखपुर गांव ने एक नई शुरुआत की जिसमें सभी मिलकर काम करते और खुशहाल जीवन जीते। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बेईमानी का अंत बुरा ही होता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।